facts, write their 2 subtractions facts. तो इसमें क्या करते हैं, कोई भी आई एम टेलिंग यू दिस फैक्ट, क्या फैक्ट है, किसी भी दो नंबर को जब ऐड करते हैं, लिसन केयरफुली एंड कीप दिस, रिमेंबर ऑलवेज दिस पॉइंट. इफ एनी टू नंबर्स, इफ यू आर गोइंग टू ऐड, कोई भी दो नंबर ऐड करने जा रहे हैं, सपोज मैं छोटे नंबर में बताती हूँ आपको, मैंने उस दिन भी बताया था. आई एम टेलिंग यू, सपोज आप 5 और 3 प्लस कर रहे हो, ठीक है, 5 और प्लस 3 प्लस कर रहे हो. सपोज आई एम टेकिंग अनदर एग्जांपल, 6 plus 4, okay, 6 plus 4 how much, 10 is there. 6 और 4 को ऐड करो तो क्या आएगा, 10, राइट. 10 में से कोई भी एक नंबर माइनस कर दो, 6 और 4 को ऐड किया था ना दो नंबर, देन यू हैव टू 10 आया, तो वो 10 क्या हुआ, सम, उन दोनों का सम. 6 plus 4 is equal to 10. 10 is called sum. From 10 यानी 10 में से कोई भी एक नंबर सब्ट्रैक्ट करो, 6 या 4, तो 10 minus 6, 10 में से 6 सब्ट्रैक्ट करो, then you will get 4. The other number you will get. Okay, अगर 10 में से 4 minus करोगे तो 6 will come. 10 minus 4 is equal to 6. और 10 में से अगर 6 minus करते हो तो 4 आ जाएगा. 4 minus करोगे तो 6 आ जाएगा. The other number will come. Right, student? If you are going to add two numbers and the result is called sum, and from sum you will subtract any number, then you will get the another number. Means what? अगर कोई दो नंबर का सम करते हो तो जो सम आता है उस सम में से किसी भी एक नंबर को माइनस कर दो, then you will get the other number. I am telling you ना कि 6 plus 4 is equal to 10, 10 minus 4 is equal to 6, and 10 minus 6 is equal to 4. The other number you will get. So it's in the similar way, the first question I have solved this, you can see the screen 3.4. 456 plus 130. 456 plus 130 is equal to 586. Right? I have solved this. 586 minus 456. 586, what is called? It is called sum. It is called sum. From sum you will subtract any number. तो हमने कौन सा नंबर ले लिया, 456 लिया पहले, क्योंकि 456 और 130 को प्लस किया था मैंने स्टूडेंट, तो 586 आया था. 586 is called sum. From sum you will subtract any number. Then 586 में से मैंने 456 को subtract किया. Then what is coming? क्या आ रहा है? 130. तो 130 एक another number है ना, जिन दो नंबर को प्लस किया था उनमें से एक नंबर है ना. अब सेकेंड स्टेप में, सी द सेकेंड स्टेप, थर्ड लाइन, 586 उसी सम में से जिन दो नंबर को हमने प्लस किया था और जो सम आया था वो 586 था. 586 में से अभी थर्ड लाइन में मैंने 130 को माइनस किया उस सम में से. फ्रॉम सम वी हैव टू सब्ट्रैक्ट 130, देन यू विल गेट 456, एंड 456 इज अनदर नंबर, है ना, वो दूसरा नंबर है ना, जिन दो नंबर को प्लस किया था वो दो नंबर कौन से हैं, व्हाट आर दीज नंबर्स, 456 एंड 130. 456 माइनस करोगे तो 130 आएगा, 130 माइनस करोगे तो 456 आएगा. द अदर नंबर विल कम. दिस इज अ फैक्ट, एडिशन फैक्ट्स, है ना, ये एडिशन के फैक्ट्स होते हैं. See the other question, B part also. I have already solved this question. See the question. Question is that 1298 is written plus 4633, 4633. दोनों के बीच में प्लस लिखा है, प्लस कर लीजिए. प्लस तो एडिशन तो करना आता है ना. इन द प्रीवियस चैप्टर वी हैव डिस्कस ऑलरेडी चैप्टर 2 एडिशन, सबको आता है ना, एवरीबॉडी नोज दैट. तो हम क्या करेंगे, 1298 एंड 4633 को हमने प्लस कर दिया तो क्या आया, मैंने लिख दिया है 5931. सी द स्क्रीन. ठीक है, फिर क्या किया, दिस इज कॉल्ड सम. ये 5931 क्या कहलाया, दिस इज कॉल्ड
sum of two numbers. From sum, इस sum में से कोई भी एक number subtract करके देखा हमने, and we subtract 1298, then is equal to 4633. And 4633 क्या था? The other number, जिन दो को plus किया था मैंने. Now see the third line. अभी मैंने इस सम में से 1298 को सब्ट्रैक्ट नहीं किया, अब हमने सब्ट्रैक्ट किया 4633 को, 4633 को. Then you will get 1298 student. Other number you will get ना, other number मिल जाएगा आपको. कोई भी एक नंबर सब्ट्रैक्ट करोगे तो other number you will get. कौन सा other number? जिन दो नंबर को हमने पहले ऐड किया था, एडिशन किया था जिनका, और उनका सम क्या आया था? 5931. तो 5931 में से कोई भी एक नंबर माइनस करो. हमने एक नंबर माइनस किया फॉर सेकंड लाइन में 1298. 1298 माइनस किया तो इज इक्वल टू 4633 आया, दूसरा नंबर आ गया. अगर 4633 को माइनस करोगे तो 1298 आ जाएगा, क्योंकि स्टार्टिंग में इन्हीं दो नंबर को हमने प्लस किया था, ऐड किया था. सो दिस इज द एडिशन फैक्ट्स. हमने पहले ऐड किया, जो सम आया उस सम में से किसी भी एक नंबर को माइनस कर दोगे तो दूसरा नंबर मिल जाता है. दिस इज अ फैक्ट, राइट? So in the similar way you have to do the other parts also. Two parts I have done, C and D you have to do it, right student? Let's see. Okay, C abhi abhi kariye, do it now. It's very easy. 3 digits numbers are there. Show me then. What is the sum of 235 plus 742? Come on, do it fast. Exercise 3.4 C part you have to do it now. अगर अभी करोगे तो मुझे समझ में आ जाएगा कि आपको आ गया. I'm coming back to you. Yes, students, do it now. Maitri, Abhinav, Pari. Let's see how much you know that. 9. अरे नियतांग ने तो कर भी दिया. Very good. अभिनव शेखर good. Done. Gopil Goel. Very good. Very good class. What is the answer of addition of two numbers? इन दो का addition क्या आया? 235 plus 742. What is the sum of these numbers? 235 plus 742. 977. Yes, very good. Very good, Niyatang. What is the answer? 977. Now in the second line, what we have to do? From this sum. Yes, 235, 742. Very good. And in the third line, what we have to do? Write in the chat box. No, Ayan, Avni, that is wrong answer. Ayan and Avni, that is wrong answer. Yes, 977 minus 742 is equal to 235. And then the, abhi to aapne, yes, in the third line, what we have to do? We have to show both the subtraction. दोनों subtraction show करने हैं student. Very good. First sum आएगा 977. Then 977 minus 3, 235. What will come? 742. If you take the 742, then what will come? The other number will come 235. Math 3, you are not doing. Yes, Abhinav. Netang, it is clear because you have asked this. Netang, done. Anyone? Now you can do the D part by own. Now see the screen. Now you can do the D part. It is very easy. First you have to add these both numbers.
देन उसके बाद जो सम आएगा उस सम में से एक नंबर को माइनस करेंगे, द अदर नंबर विल कम। माइनस करने की तो जरूरत ही नहीं है आपको, है ना। आप एडिशन अगर सही करते हो तो ऑटोमेटिकली सब्ट्रैक्शन विल कम राइट, इट इज ऑटोमेटिकली द आंसर विल राइट। ओके, नाउ कम ऑन द क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करते हैं, पहले तो हमने ऐड किया था दो नंबर्स को, नाउ वी हैव टू सब्ट्रैक्ट। अब हम क्या करने जा रहे हैं, हम सब्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं, चेकिंग सब्ट्रैक्शन यूजिंग एडिशन। हम सब्ट्रैक्शन को चेक करने जा रहे हैं एडिशन से चेक करके। तो पहले सब्ट्रैक्शन करेंगे, इसमें किसी दो नंबर को हम सब्ट्रैक्ट भी तो करते हैं। सी दिस इज आई हैव ऑलरेडी सॉल्व्ड आल्सो क्वेश्चन नंबर 2 ए पार्ट। सी द स्क्रीन, this is also I have solved. It is first table, in the first table 482 minus 315 student। इन दो नंबर्स को हम सब्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं फ्रॉम बिगर नंबर। सब्ट्रैक्ट हमेशा छोटे नंबर को बड़े नंबर से सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो 482 minus 315 इट इज रिटर्न ऑलरेडी। तो द सब्ट्रैक्शन का जो आया डिफरेंस वो क्या आया 167। दिस ऑलरेडी सॉल्व्ड। नाउ अभी हमें ये देखना है कि हमारा सब्ट्रैक्शन जो 167 आया वो सही है या नहीं है। सी द रेड एरो मार्क किया हुआ है। देन आप क्या करेंगे, इस डिफरेंस में से उस छोटे नंबर को माइनस किया, मैंने प्लस किया, देन 167 प्लस 315 इन द सेकेंड टेबल, व्हाट विल कम 482। इसी 482 में से तो हमने 315 सब्ट्रैक्ट किया था, right student? So what is the fact? This is a fact, checking subtraction using addition। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, जो डिफरेंस आता है उस डिफरेंस में से उस छोटे नंबर को माइनस करते हैं, एडिंग करते हैं, सॉरी, एडिंग द डिफरेंस टू द नंबर दैट यू आर सब्ट्रैक्टेड। जिस नंबर को आपने सब्ट्रैक्ट किया है उसको आप ऐड कर दो डिफरेंस में, तो वो नंबर आ जाएगा जो बड़ा नंबर जिसमें से छोटा नंबर माइनस किया था। देन वो बड़ा नंबर क्या था, दैट 482, राइट। दिस इज अ चेकिंग सब्ट्रैक्शन यूजिंग एडिशन। फर्स्ट सब्ट्रैक्ट किया हमने, सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो आया वो डिफरेंस हुआ, उस डिफरेंस में से मैंने उस स्मॉलर नंबर को प्लस कर दिया। देन व्हाट इज द नंबर जिसमें से आपने सब्ट्रैक्ट किया था, 482 में से सब्ट्रैक्ट किया था, तो 482 विल कम, राइट स्टूडेंट। सी in the similar way other question I have solved also. C part I have solved, D part I have solved, you can take a screenshot also. C and D part I have solved. Okay, I am telling you how to solve. ये जो इसका C और D part है already I have solved. See this, मैंने पूरे दोनों क्वेश्चन सॉल्व करके रखे हैं, you can understand. In C part 4 digit numbers are there. So 9372, 9372, subtracted 5065, 5065. Subtract kiya, then what will answer come? 4307 student. 4307 will come. ठीक है, see the screen. Now see the arrow also. अब इसी 4307 क्या कहलाया, डिफरेंस। क्या कहलाया, डिफरेंस। इस डिफरेंस में से इन द सी द नेक्स्ट टेबल, इस डिफरेंस में से प्लस कर देंगे 5065 को, देन व्हाट इज कमिंग 9372। दैट इज अ बिगर नंबर जिसमें से हमने छोटा नंबर को सब्ट्रैक्ट किया था इन द फर्स्ट टेबल। डिफरेंस में से छोटा नंबर को प्लस कर देंगे, वो छोटा नंबर क्या था 5065। इट इज ऑलरेडी रिटन इन द बुक। इन दोनों को प्लस किया और क्या आया 9372। 9372 क्या है, देखिए फर्स्ट टेबल में स्टूडेंट, दैट इज अ बिगर नंबर, वी हैव टू सब्ट्रैक्ट 5000 ना, जिसमें से हमने 5665 को हमने सब्ट्रैक्ट किया था। तो प्लस करने पे क्या आया, वो बड़ा नंबर आया जिसमें से हमने 5000 वाली डिजिट को सब्ट्रैक्ट किया था।
सब्ट्रैक्ट करने के बाद आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग डिफरेंस is came 4307. टेक द डिफरेंस इन द नेक्स्ट टेबल. हमने ले लिया 4307. देन ऐड द सब्ट्रैक्टेड अमाउंट. वो सब्ट्रैक्ट अमाउंट माइन प्लस कर दो. वो सब्ट्रैक्टेड अमाउंट यानी कि कौन सा, जिसको सब्ट्रैक्ट किया था हमने 5065 को, उस डिफरेंस में से प्लस कर दिया. देन व्हाट इज कमिंग, क्या आ रहा है, 9372. इस बड़े नंबर में से ही तो हमने 5000 वाले को सब्ट्रैक्ट किया था. So this is checking subtraction using addition. अगर आपका subtraction गलत होगा तो प्लस करने पर 9372 will not come. अगर आपका subtraction ही गलत होगा तो यहाँ पर addition में नंबर भी सही नहीं आएगा स्टूडेंट. This is checking. आपका आंसर सही है या नहीं सही है आपको इधर पता चल जाएगा. If 9372 will it is not coming, it means आपका subtraction ही गलत है. Right, student? Now see the D part. I have already solved. It's the same similar way you have to do it. बिल्कुल same है, कुछ भी अलग नहीं है. See the D part. D part में भी क्या है, 3000 already solved किया हुआ है मैंने. 3233, 3233. Subtract का sign. क्या subtract कर रहे हैं हम, 1748. What will you get, 1485. सब्ट्रैक्शन तो सबको आता है ना, हम कर चुके हैं. 1485 एंड 1485 क्या हुआ, डिफरेंस हुआ इन दो नंबर का. एंड टेक द डिफरेंस, सीधा एरो, रेड एरो देखिए नेक्स्ट टेबल पे. देन राइट 1485 आप लिखोगे, जो डिफरेंस आएगा उसको आप ऊपर लिखोगे. देन इट इज 1485. देन यू हैव टू ऐड स्मॉलर नंबर, जिस स्मॉलर नंबर को आपने सब्ट्रैक्ट किया है बड़े नंबर में से, आपने उसको लिख दिया 1748. ऐड किया उस डिफरेंस में. देन व्हाट इज कमिंग, द बिगर नंबर दैट वी हैव टू, हमने इसे जिसमें से छोटे नंबर को सब्ट्रैक्ट किया था 3233. सेम नंबर है ना. कंपेयर द फर्स्ट टेबल, कंपेयर इट विद द फर्स्ट टेबल. 3233. It is coming ना. So this is same number. It means आपका subtraction सही है. आपका subtraction अगर गलत होगा तो यहाँ पर 3233 नहीं आएगा स्टूडेंट, क्योंकि आपने डिफरेंस को और जिस नंबर को सब्ट्रैक्ट किया है उसको आपने प्लस करा है यहाँ पर सेकेंड टेबल में. Then the bigger number will come जिसमें से आपने सब्ट्रैक्ट किया था. 3233 will not come अगर आपका सब्ट्रैक्शन ही गलत हुआ. अगर सब्ट्रैक्शन गलत है तो एडिशन भी सही नहीं आएगा. और अगर ये सेम नंबर आ जाता है इसका मतलब इट मींस योर आंसर इज राइट. So take the screenshot. Now come on the third question, how we have to solve it. One question I have solved for you, मैंने आपके लिए करके रखा है, but I am telling you how to solve it. The other question in your notebook. Solve the following in your notebook. It is written. ऊपर वाले क्वेश्चन तो आप लोग बुक में कर लेंगे, फिर इन द बुक, एंड दिस थर्ड क्वेश्चन यू हैव टू do in your fair notebook. Got it, student? Okay, I'm coming back to you. Till then, I have show you how to solve 3.4 exercise. है ना ये student? This is 3.4 exercise. This is 3.4. See, I have solved 3 question का B part. B part of third question. I have solved for you. How solve this question? See this. It is written B part 1893 minus 256 plus 4503 student. I have already taught you in the previous class. पहले अब क्या करते हैं student? Add. क्या करते हैं हम? Add. जिसके आगे प्लस साइन लगा हुआ है. In front of there is a plus sign or where there is no sign student. तो प्लस साइन वाला क्या है स्टूडेंट? सी, प्लस साइन वाला 4503 है, एंड वेयर देयर इज नो साइन 1893.
यस, सबसे पहले फर्स्ट वी हैव टू डू इट द एडिशन करना है हमको। एडिशन किन दो नंबर का? बिकॉज 3 नंबर्स आर देयर। एक तो माइनस वाला साइन है, पहले हम ऐड करेंगे। ऐड किसको करेंगे? जिसके आगे प्लस साइन लगा है स्टूडेंट। सो 1893 प्लस 4503 हमने ऐड किया सिंपली, जैसे करते हैं। सो सी द वंस कॉलम, 3 प्लस 3 क्या हो जाएगा? 6। टेंस कॉलम, 9 प्लस 0 9। सी द 100 कॉलम, 8 प्लस 5 13। 8 और 5 को ऐड करोगे, 8 5 13। सो 13 का 3 नीचे लिखा और 1 ऊपर। देन 4 प्लस 1 5 एंड 1 कैरी, दैट इज 6। तो इन दोनों को एडिशन करने पे क्या आया? 6396। सी द स्क्रीन, आई हैव ऑलरेडी सॉल्व्ड। ठीक है, एंड उसके बाद जो एडिशन आया उसमें से हमें माइनस वाले नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है ना स्टूडेंट। फर्स्ट ऐड एंड देन सब्ट्रैक्ट। अभी थर्ड नंबर भी तो बचा हुआ है क्वेश्चन में। यस स्टूडेंट, ऐड कर दिया हमने। ऐड करके बाद सम क्या आया स्टूडेंट? 6396। 6396 में से अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 256 को। वाई? बिकॉज के आगे माइनस साइन लगा है, तो हमें क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है। किसमें से? उस एडिशन में से जो हमने पहले ऐड किया है। तो सम क्या आया था? 6396 आया था, उसको ऊपर लिखा। देन 256 को नीचे लिखा, क्योंकि ये छोटा नंबर है। हम सब्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं। वी आर गोइंग टू सब्ट्रैक्ट 256 फ्रॉम 6396 में से। सिंपल सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन करना आता है सबको, फिर भी मैं बता रही हूँ। सीधा वंस कॉलम, 6 minus 6 is equal to 0. Then 9 minus 4, 9 minus 5 is equal to 4. See the 100 column, 3 minus 2 is equal to 1. Right, student? 1 will come ना? Yes. और 6 के नीचे तो कुछ लिखा ही नहीं है, तो 6 is come. So what is the difference? माइनस करने पे क्या आया? 6140. This is answer. This is answer. 6140. फर्स्ट ऐड एंड देन सब्ट्रैक्ट। सबसे पहले ऐड करेंगे और उसके बाद सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ऐड भी किसको करना है? जिनके आगे प्लस साइन है और जिनके आगे नहीं साइन है, कोई भी साइन नहीं है, उन दो नंबर्स को प्लस करना है, ऐड करना है मीन्स। एंड जो सम आएगा उस सम में से माइनस वाले नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है। राइट स्टूडेंट? कैसे सॉल्व करना है आपको समझ में आ गया? राइट, आई एम कमिंग बैक टू यू। यस स्टूडेंट्स, got it everyone? How to solve these question? Question number 3. Question number 3, any problem? Arab, Pari, write in chat box. Any problem in this question? I have solved 3 ka B part. Write in chat box. Divyansh Gupta, write in chat box beta. If any problem, do I repeat this question? Maitri, do I repeat this question? Abhinav? Some students are saying no. Any problem at all? I am asking to all. मैं सबसे पूछ रही हूँ। Got it everyone, very good. Maitri, you have done other questions also. Very good. I have not problem, Kritika Gupta. Okay. You have done Niyatang also. Okay, very good. Any problem? I'm last time I'm asking. Gopil, Ayan, Avni. I have not problem. Ayan and Avni, got it everyone? You can solve these questions.
Other question you can solve it na. Okay, I'm coming back to the screen. Right, student? So take a screenshot or third question B part. 3.4 exercise, third question B part. In the similar way, you have to solve other questions in your notebook. First add and then subtract, right? Now exercise 3.5, there is a next topic, estimation. So estimation I'm not going to start because this time is very less. So I'm asking to you, did you get it or not? I'm coming back to you. So this is time for query. Yes, student. Yes, Abhinav. Yes, Abhinav. मैम जो बुक में लिखा है डू इन कॉपी वो पोर्टल पर मिल जाएगा? अभी मैंने आपको सॉल्व किया ना, थर्ड क्वेश्चन का बी पार्ट। मैम वो नहीं मैम जो लिखा है डू इन कॉपी तो वो पोर्टल पर मिल जाएगा? कौन सा क्वेश्चन बेटा? अभी द सेम क्वेश्चन मैम डू इन कॉपी वाला सारा, मैम सारा डू इन कॉपी वाला जो सारा था। अरे बेटा एक्सरसाइज तो बोलो, 3.4 एक्सरसाइज। मैम चैप्टर 2। यस मैम। चैप्टर 2 की वर्ड प्रॉब्लम मिलेंगी आपको, सारा मिल जाएगा। आपने गए हो पोर्टल पे? चैप्टर 2 का मैंने चैप्टर 2 पे मैंने अपलोड कर दिया है सारे क्वेश्चंस, और वर्ड प्रॉब्लम मैंने 3 सॉल्व करके दिखाई है उसमें। मैम 3 का, मैम चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 अभी कंप्लीट नहीं हुआ ना, जब कंप्लीट हो जाएगा तो पोर्टल पे मिल जाएगा अभी आप, ठीक है? ओके मैम। चैप्टर 2 अगर आप जाके देखोगे, चैप्टर 2 मिल जाएगा। ओके लिसन स्टूडेंट, थैंक यू मैम। चैप्टर 2 तो मिल जाएगा आपको, चैप्टर 3 जब कंप्लीट होगा तब आपको पोर्टल पे मिलेगा, ठीक है? यस यस आदित्य। आदित्य सुनो। मैम यस एक्सरसाइज 3.3 का मैम सॉल्व पिन नोटबुक में करना है। कौन सा एक्सरसाइज? 3.4 का? मैम 3 का कौन सा क्वेश्चन बेटा? मैम ए एंड बी। एक्सरसाइज, टेल मी द एक्सरसाइज बेटा। एक्सरसाइज 3.4, 3.3, विच एक्सरसाइज? मैम 3.3। 3.3, ओके। 3.3 का आपको क्वेश्चन जो है नोटबुक पे करना है, लिखा हुआ है उसमें। इट इज रिटन सॉल्व द फॉलोइंग इन योर नोटबुक्स। नोटबुक पे करना है स्टूडेंट। ओके मैम। और देयर इज अ एफ पार्ट, सो यू हैव टू सॉल्व 4 पार्ट्स ओनली, ए बी सी और डी, ठीक है? आदित्य यादव, ओके मैम। क्या समझ में आया आपको? समझ गॉट इट में आई? ओके मैम। हाउ मेनी क्वेश्चन यू हैव टू सॉल्व इन द नोटबुक? हाउ मेनी क्वेश्चन? मैम 4। 4 पार्ट। मैम फर्स्ट क्वेश्चन, 4। हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन के 4 पार्ट, सेकंड क्वेश्चन के 4 पार्ट, थर्ड क्वेश्चन के 4 पार्ट्स, ठीक है? ओके मैम, थैंक यू मैम। अब तुझे टच करना जरूर।
यस सिद्धपाल बोलो। सिद्धपाल बोलो। यस यस सिद्धपाल। मैम यस मैम मैम अभी मैम आपने थोड़ी देर पहले मैम जो स्क्रीन दिखाई थी मैम, वो मैम ये वाली थी ना मैम 3.4 में, जो मैम ये लिखनी है सॉल्व हाँ द फॉलोइंग। 3.4 वाली, हाँ 3.4 वाली शेयर की थी मैंने। वो वाली करी थी ना मैम, सॉल्व द फॉलोइंग इन योर नोटबुक। हाँ वो वाली भी की थी, उसके ऊपर वाली बुक में जो किया हुआ है वो भी किया हुआ है, दोनों किया हुआ है। ओके मैम। थर्ड का बी पार्ट किया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 बी पार्ट। सिद्धपाल। यस मैम। यस नियतांक। यस नियतांक। यस मैम मैम यस 3.4 है, तो उसका 3 वाला क्वेश्चन है जो हाँ सॉल्व जी, द वो नोटबुक में करना है। यस मैम, वो नोटबुक में करना है। हाँ लिखा हुआ है बेटा, नोटबुक में करना है। अभी मैंने स्क्रीन शेयर की थी ना, उसका एक क्वेश्चन करके दिखाया है ना। यस मैम। चलिए मैं फिर से शेयर कर ले रही हूँ, ये देखिए थैंक यू मैम। दिख रही है Thank you, सबको ma'am. स्क्रीन? नो मैम। यस मैम, यस मैम, दिख रही है सबको स्क्रीन? यस मैम। मेरा ये आंसर गलत है? क्वेश्चन नहीं, पहला वाला सही है। C 3.4 exercise question number 3B. This is also you can take a screenshot. अरे 3.4 का थर्ड का B. Question number 3 solve the following in your notebook. 3 का B part मैंने solve किया हुआ है. In the similar way you have to do the other parts. Is it okay, Netank? Yes, any problem at all? No, Amrit? Yes, Amrit. Bolo. Raise your hands. Raise your hands, those who have a problem. Yes, Abhinav. Arav. मैम नो। Yes, Arav. No problem at all. नो मैम। भैया ये उनको का फोन कैसा हो गया? Abhinav Shekhar. यस मैम। कोई problem? नो मैम। Anokhi. Anokhi. कोई problem? Yes, Anokhi Gupta. Gopal. Anokhi कोई problem? Yes, Pari. Yes, Pari बोलो. Problem? Pari? नो मैम। परी कोई प्रॉब्लम नहीं है? नो मैम। ओके गोपिल गोयल आपको? नो मैम। तो ये थर्ड क्वेश्चन आपको कॉपी में करने हैं नोटबुक में, और बाकी क्वेश्चन बुक में करने हैं, ठीक है? यस मैम। स्टूडेंट्स बाकी क्वेश्चन आपको बुक में करने हैं, केवल ओनली थर्ड क्वेश्चन यू हैव टू डू इन योर नोटबुक.